Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Umar Wasim, a second year MBBS student from ASMC बहराइच एंड आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो होगी एंड आई वांटेड टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग साइंस। ठीक है, साइंस को लेके एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि साइंस अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जो कई लोग समझ नहीं पाते हैं। स्पेशली जो लोग साइंस के सर्कल से बाहर हैं ना, उनको लगता है कि साइंस एक ऐसी टूल है, एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सारी चीज़ का जवाब दे सकती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त एक रूम में रहते हैं, हॉस्टल का रूम मान लीजिए, ठीक है, एंड आप सुबह क्लास करने जाते हो एंड बाहर से ताला बंद कर देते हो। आप वापस आते हो, देखते हो कि ताला बंद था, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली कमरे में कोई गया नहीं। आप कमरा खोल के वापस आते हो तो देखते हो कि यार कमरे में आप सुबह एक गिलास पानी का जो है, ये मान लो एक गिलास दूध था, वो सुबह आप ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, वापस आके देखते हो तो यार वो दूध जो है पूरा उलट गया है। नाउ इस सिचुएशन में आप बहुत सारे रीज़न के बारे में सोच सकते हो कि यार हो सकता हवा चली हो, ठीक है, हो सकता है कमरे में कोई आया हो सकता हो किसी के पास और चाबी हो, कोई आया हो कमरे में, या हो सकता है एक्सट्रीम, थोड़ा सा और एक्सट्रीम केस में जाओगे, कहोगे हो सकता है ज़लज़ला आया हो, ठीक है, अर्थक्वेक आया हो, उसकी वजह से गिर गया हो। उसी टाइम पे आपका दोस्त, ठीक है, उसकी थोड़ी थिंकिंग अलग है, वो कह लो थोड़ा सा साइंटिफिक दिमाग का है, तो वो कहता है यार एक सेकंड वेट करो, ठीक है, वो देखता है कि जो दूध गिरा हुआ है उसके आसपास मक्खियाँ बना रही हैं, तो कहता है यार एक बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक साथ ढेर सारी मक्खियाँ फुल स्पीड पे जाके एक ही पॉइंट पे टकराई हो और उसकी वजह से दूध गिर गया। आपका पहला रिएक्शन होगा कि यार क्या बात करो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन वो कहेगा यार मैं प्रूफ कर सकता हूँ इसको, मैं इस बात को साइंटिफिकली और मैथमेटिकली प्रूफ कर सकता हूँ। एंड इसको अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप एक दूध जो ग्लास में था उसका वजन नाप लीजिए, मक्खी की एवरेज स्पीड क्या होती है गूगल से निकाल लीजिए, मक्खी कितना फोर्स उस ग्लास पे डालेगी अगर अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, तो अगर वो ग्लास पे आके टकराती है तो कितना फोर्स डालेगी और उस ग्लास को गिराने में कितना फोर्स चाहिए, ये कैलकुलेट करना, मतलब ये एक 12 क्लास की फिजिक्स में आपको इतना सिखाया जाता है कि ये सब आप कैलकुलेट कर लोगे अगर आपके पास डेटा है, और डेटा आपको गूगल दे देगा। तो वो आपका दोस्त जो है वो अपना पूरा मैथ्स और अपनी फिजिक्स लगाता है, पूरी कैलकुलेशन करता है बढ़िया, और प्रूफ कर देता है विद साइंस विद मैथ्स कि अगर ये रैंडम नंबर दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर 12 मक्खियाँ एक साथ अपनी फुल स्पीड पे एक ही पॉइंट पे जाके टकराती हैं ग्लास के, तो वो ग्लास इन मक्खियों की वजह से गिर सकता है। ये साइंटिफिकली और मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है। यही एक प्रॉब्लम है जो लोग नहीं समझते साइंस के बारे में। जस्ट बिकॉज साइंस कह रही है कि कोई चीज़ हो सकती है, जस्ट बिकॉज किसी चीज़ को मैथमेटिकली या साइंटिफिकली प्रूफ किया जा सकता है कि ये चीज़ हो सकती है, डज नॉट मीन कि वही एक एक्सप्लेनेशन है, डज नॉट मीन कि यही चीज़ हकीकत में हुई। आपके दोस्त के ये सारे मैथमेटिकल प्रूफ और ये सारे एविडेंस देने के बाद भी ना आप एक चीज़ कहोगे कि यार कॉमन सेंस के हिसाब से ये चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऑल्दो ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 0.0000 जितने ज़ीरो लगा लो उतनी है, क्योंकि यार क्यों भाई 12 मक्खियाँ क्यों एक साथ गिलास को टकराना चाहेंगी, फिर 12 की 12 मक्खियाँ जो है वो अपनी फुल स्पीड पे चल रही होंगी। अच्छा ये भी नहीं, 12 की 12 मक्खियाँ फुल स्पीड पे जाके एक ग्लास के एक ही पॉइंट पे टकराएंगी और उसी पॉइंट पे टकराएंगी कि जो है वो ग्लास गिर जाए, तो भाई मक्खी के पास कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए ना। ठीक है, माना ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन क्यों ऐसा ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, नो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, जब मैंने एवोल्यूशन पहली बार पढ़ा तो मुझे उसमें भी यही चीज़ नज़र आई, यही प्रॉब्लम नज़र आई कि ठीक है, अगर आप एवोल्यूशन पूरा पढ़ते हो ना, बेसिक से लेके आखिरी तक एवोल्यूशन अच्छी खासी आपको बेसिक नॉलेज है, तो इतना तो मानना पड़ेगा कि यार हाँ ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, पहले
जानवर थे, जानवर से बंदर आए, बंदर से इंसान हुआ, धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ, रैंडम म्यूटेशन हुआ, उसके बाद जो है नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और ये प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस हुआ, जेनेटिक चेंजेस हुए। तो साइंस जो है आपको पूरा एक्सप्लेन तो कर देती है कि यार ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जिस किताब में भी पढ़ेंगे ना, वो किताब खुद ये बताएगी कि इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 0.00000 जितने ज़ीरो लगा लो, मतलब आप जितना सोच सकते हैं उतनी कम है कि ये चीज़ एक्चुअली में हुई होगी। एंड एवोल्यूशन के साथ एक चीज़ और दिक्कत है कि पता है, ये 12 मक्खी वाला जो एग्जाम्पल दिया है, ये फिर भी हो सकता है। एवोल्यूशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम चलो मान भी लेते हैं एक पल के लिए कि ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कि एक सेल, एक बैक्टीरिया जैसा या बहुत ही प्रिमिटिव सेल था, उससे इवॉल्व होते होते धीरे धीरे मछलियाँ बनी, मछली से जानवर बने, जानवर से बंदर बने, बंदर से इंसान बने। ऑल्दो इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एक पल के लिए अगर हम मान भी लेते हैं ना कि ऐसा हुआ है, एवोल्यूशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो पहली सेल, आप एवोल्यूशन की जो कहानी है वो एक सेल से शुरू होती है कि एक सेल आई और फिर उस सेल से बनते 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 फिर बाकी की कहानी जो पूरी फेरी टेल है वो होती है। लेकिन ये पहली सेल कहाँ से आई ना, एवोल्यूशन के पास इसका जवाब भी नहीं है। तो जो 12 मक्खी वाला एग्जाम्पल दिया था, ये फिर भी हो सकता है, लेकिन एवोल्यूशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जो स्टार्टिंग है ना, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग नथिंग से नहीं हो सकती ना, नथिंग कैन नॉट गिव राइज टू समथिंग। तो एंड अगर आपको ये जानना है कि वो पहली सेल, जो हम कहते हैं कि जिन लोगों को साइंस नहीं पता उनको लगता है कि हाँ ठीक है, सिंगल सेल है मतलब बन गई होगी ऐसे, तो सिंगल एक सेल अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी डेलिकेट है। मैंने अपनी जो इस चैनल पे सबसे पहली वीडियो वो उसी पे इसीलिए बनाई थी कि लोगों को ये समझ में आया कि सेल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इट कैन अपीयर आउट ऑफ थिन एयर। सेल अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कह लीजिए वो अपने आप एक निशानी है कि देयर इज़ इंटेलिजेंट डिज़ाइन प्रेजेंट जहाँ भी हम देखते हैं। तो व्हेनेवर यू थिंक अबाउट एवोल्यूशन, ये चीज़ साइंस में किसी भी चीज़ के बारे में पढ़िए तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। जस्ट बिकॉज साइंस कोई चीज़ कह रही है कि ये चीज़ हो सकती है, डज नॉट मीन कि यही चीज़ हुई थी। हम साइंस के अलावा जब आप पढ़ेंगे फिलॉसफी या बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें उसमें पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे आने के लिए एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। एंड साइंस उस कैटेगरी में एक कैटेगरी है कि ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, टेस्टिमोनियल एविडेंस होता है। अगर हम रिलीजन की बेसिस बात कर रहे हैं तो जो रिलीजियस बुक्स हैं उसके बेसिस पे हम टेस्टिमोनी या उसके बेसिस पे हम एविडेंस ले सकते हैं। तो साइंस आपको एक एविडेंस देता है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि यार उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड कॉमन सेंस क्या डिक्टेट करता है कि यार ये चीज़ हुई होगी या नहीं। ठीक है, until next time, take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.